औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामाईन, आप यकीनन जानते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि आपके लिए कोई ऐसी वीडियो लाऊँ जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और मुझे भी उसके अंदर फ़ायदा हो। तो मोहतरम सामाईन, आज की इस वीडियो में आपके लिए ख़ास किस्म का वजीफ़ा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुजरब और बहुत दफ़ा उसको आज़माया गया, मेरी तरफ़ से भी, मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से भी, उनके बुज़ुर्गों की तरफ से भी और उनके मुरीदों की तरफ से भी, उनके खलीफा जो हैं, खुलफ़ा हैं, उनकी तरफ से भी इनको बहुत ज़्यादा आज़माया गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट मिलता है। तो मोहतरम सामाईन, इस वजीफ़े को जो लक़ब दिया गया है वो नूरानी नूर हर बला दूर, मतलब जो नूरानी नूर है उससे हर बला दूर हो जाती है। कोई भी नूरानी नूर हो, मिसाल के तौर पर वो किसी सूरत की ज़कात के हवाले से हो सकता है, किसी वजीफ़े से हो सकता है, या किसी बुज़ुर्ग की दुआ हो सकती है। तो मोहतरम सामाईन, ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ, हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह से मंसूब है और बहुत सी किताबों में मैंने इसको पढ़ा है, फिर मैंने ख़ुद इसको ट्राई किया है, हमारे बुज़ुर्गों ने भी इसको बहुत दफ़ा आज़माया है। तो 110% इसका रिज़ल्ट मिलता है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी बंदी अगर इसको सही तवज्जो से मुकम्मल यकीन के साथ, कामिल इत्मीनान के साथ अगर आप इसको पढ़ते हैं, अगर आपका मकसद अच्छा है, आपका जो भी मकासद हैं वो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम ज़रूर बनता है। तो मोहतरम सामाईन, बुज़ुर्गान दीन के बारे में बड़ी चीज़ें मशहूर हैं, हदीस पाक भी है मुस्लिम शरीफ की कि जो अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे होते हैं वो अगर किसी से कसम भी उठा देते हैं तो अल्लाह ताला उनका भरम रखते हैं। तो मोहतरम सामाईन, हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह खिदमत में एक मौलवी साहब आए। तो उन्होंने कहा, जी मेरे हालात ख़राब हैं, इस तरह से बड़ा मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा, जी मट्टी के ढेले उठा कर लाएँ, मट्टी के बट्टे जिसको हम कहते हैं, तो वो उठा कर लाए। उन्होंने रिवायात में मिलता है सूरतुल फातिहा शरीफ या सूरतुल इखलास शरीफ उसके ऊपर पढ़ी, चंद दफ़ा पढ़ने के बाद उसके ऊपर दम किया तो वो सोना बन गया। अब वो मौलवी साहब जब घर गए तो उन्होंने सोचा कि बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के तलफ़ुज़ भी ठीक नहीं थे, किरात भी ठीक नहीं थी, मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, मैं इससे अच्छा पढ़ सकता हूँ, तो ये तो बड़ी आसान मुझे आज बड़ा फार्मूला मिल गया, मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का सोना बना सकता हूँ। तो वो मोहतरम सामाईन सारा दिन उसके ऊपर कुरान पाक पढ़ता रहा, सूरत फातिहा पढ़ता रहा, सूरत इखलास शरीफ पढ़ता रहा। जब कुछ नहीं बना तो फिर बाबा जी की खिदमत में हाज़िर हुआ कि बाबा जी, आपने भी सूरतुल फातिहा पढ़ी है या आपने सूरत इखलास पढ़ी है, तो मैंने भी वही पढ़ी है, लेकिन ये मट्टी सोना नहीं बनी। तो बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मेरे बच्चे, इसके ऊपर आपने जो कलाम पढ़ी है वो बरहक है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए फ़रीद की ज़ुबान होनी चाहिए। तो मोहतरम सामाईन, ऐसी ज़ुबानें आज कल के दौर में बड़ी कम मिलती हैं जो पाकीज़ा हों और बड़े गुनाहों से बची हुई हों। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर उसका भरम रखते हैं। मोहतरम सामाईन, कोई भी वजीफ़ा है जब आप उसको सही मकसद के लिए, सही हाजत के लिए और सच्चे दिल से आप करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसमें भरम भी रखते हैं और काम भी हो जाता है। असल होता क्या है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, 2-2 3-3 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस पहले हम पे करते हैं, फिर उसका इंतज़ार करते हैं, फिर वो मेडिसन और टेस्ट इतना मुश्किल, इतने महंगे लिख कर देता है, फिर भी हम उसको करवाते हैं, उसकी मेडिसन पाबंदी से खाते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट भी हमें मिलता है। तो इसी तरह मोहतरम सामाईन, अक्सर लोग जो है वो वज़ाइफ पाबंदी से नहीं करते, एक दिन करते हैं पाबंदी से, दूसरे दिन वो उनकी यकसुई नहीं होती, यकीन उसका कामिल नहीं होता, तो फिर इस वजह से रिज़ल्ट नहीं मिलता। फिर वो आमिल साहब से या पीर साहब से फिर वो शिकायतें करते हैं, या आपने वजीफ़ा दिया था उसमें असर नहीं था। तो मोहतरम सामाईन, मैं आपसे वादा और प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो मेरी बहन, जो मेरी बच्ची हैं, जो मेरी माएँ, जो मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, अगर इसको पाबंदी से सिर्फ़ 11 दिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी दुनिया का ऐसा आपका काम जो मुनासिब हो, जो बिल्कुल नॉर्मल हो और नेक हो, वो आपका अगर काम नहीं हुआ तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब दूंगा। तो मोहतरम सामाईन, आपका मकसद अच्छा होना चाहिए, बुराई के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको रिश्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आप उसके लिए कर सकते हैं, किसी से कर्ज़ा लेना है या किसी जगह पर आप अपनी शोहरत इज़्ज़त बढ़ाना चाहते हैं, किसी की नज़रों में आप ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ बनना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी इसको कर सकते हैं, अपनी दुकान और बरकत के लिए भी आप कर सकते हैं, अपने कारोबार के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अलगरज़
आप दुनिया का कोई भी ऐसा काम है जो मुनासिब हो, शरीयत के मुताबिक हो, बिल्कुल जायज़ हो, आप उसके लिए अगर इसको करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल उसके अंदर आपको यकीनन रिज़ल्ट मिलेगा। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दफ़ा बैठे हुए थे, तो एक बंदा उनके पास है, हुजूर मेरे घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बाबा जी रहमतुल्लाह ने फरमाया, लगता है आपके दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं, आप ये वजीफ़ा करें। दूसरा फिर एक बंदा आया कि जी हमारे पैसों में बरकत नहीं होती, बहुत परेशान रहता हूँ और मकरूज़ हूँ। तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने वही फरमाया कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए, लगता है आपके घर से जिन्नात पैसे चोरी करते हैं, तो आप ये वजीफ़ा करें। तो मोहतरम सामाईन, अक्सर बुज़ुर्गों को, अक्सर हुक्मा को मैंने देखा है कि वो एक ही दवाई सबको देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के दांत में दर्द है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, पेट में दर्द है, टांगों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो एक ही दवाई देते हैं, तो वो मरीज़ उससे ठीक भी हो जाता है। तो मोहतरम सामाईन, वो दवाई के कमाल नहीं होता, उनके साथ उनकी दुआएं, उनके वज़ाइफ, उनकी बुज़ुर्गों की दुआएं, उनकी सोहबतें, उनका जो शजरा होता है, सिलसिला होता है, वो बड़ा मजबूत होता है, उसकी दुआएं, बरकतें, खैरें उसके साथ होती हैं, तो तभी चलता है। वरना मोहतरम सामाईन, वही दवाई अगर कोई दूसरा आदमी अपने हाथ से उठा कर दे तो उसके अंदर वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ताला ने जब फरमाया कि ज़ुबान पढ़ने के लिए फ़रीद जैसी होनी चाहिए। तो मोहतरम सामाईन, अपने अंदर अगर हम खुशू खुजू पैदा कर सकते हैं, नमाज़ों की पाबंदी अगर शुरू कर दें, गुनाहों से बचना शुरू कर दें, तो बहुत सारे मामलात हमारे बेहतर हो जाएंगे। तो मोहतरम सामाईन, अभी अपने वज़ाइफ की तरफ आते हैं, तो एंड में इंशाल्लाह एक पश्तो में मैं आपको टच दूँगा। तो मोहतरम सामाईन, आपका कोई भी मसला है, आप हर नमाज के अंदर, चाहे वो फ़र्ज़ हैं, अगर आप जमात में पढ़ रहे हैं वो तो मजबूरी है, इमाम साहब जो उसमें पढ़ेंगे तो वो आप उसको पीछे से सुनेंगे। अगर आप नमाज अकेली पढ़ते हैं या अकेले पढ़ रहे हैं, पहले तो आप कोशिश करें कि आप जमात से पढ़ा करें। जो आपके सुन्नत नवाफिल इबादत है, आप उसके अंदर इस वजीफ़े को करें। पहली रकात के आप अंदर सूरत अलम नशरह मुकम्मल पढ़ेंगे। 30वें सिपारे के अंदर एक सूरत है, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। ये मुकम्मल सूरत आपने पहली रकत में पढ़नी है। दूसरी रकत में सूरतुल फील पढ़नी है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये भी 30वें सिपारे में एंड पर आखिरी सूरत है, एंड की तरफ। तो मोहतरम सामाईन, आप हर रकात के अंदर यही पढ़ें, सिर्फ 11 दिन आप इसको करें, तवज्जो से करें। उसके बाद आप जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको तवज्जो से, ध्यान से, तड़प से, मोहब्बत से, दीवाना होकर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। और आप अपने दोस्तों भाइयों में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, आप कमेंट्स बुक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आप किसी मौजू पर वीडियो बनवाना चाहते हैं अमलियात के हवाले से, तो मेरा पर्सनल नंबर मोनोग्राम के ऊपर होता है, व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मोहतरम सामाईन, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जमात पर ख़ास दुआओं का दा अल्लाह पामान।